अब हम धीरे धीरे साधना की गहराइयों में उतरने लगे थे। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैथ के लेक्चरर थे। तो वह लगभग 108 अखंड ज्योति पत्रिकाएं वो बांटा करते थे और उन्हीं में से एक अखंड ज्योति हमारे घर पे रहा करता था। तो हमारे पिताजी यह आदत डलवा दिए थे कि नियमित अखंड ज्योति पढ़ा करो। तो बचपन में तो अखंड ज्योति पढ़ना वो समझ में ही नहीं आता था, दिमाग के ऊपर की चीज़ थी। लेकिन उसमें बोल्ड लेटर्स में कहानियाँ लिखी हुई थी, तो उन कहानियों को हम नियमित रूप से पढ़ा करते और ये कहानियाँ धीरे धीरे कब संस्कार में बदल गई हमें पता ही नहीं था। अब जो है सेवा भाव, प्रेम, दया, करुणा उन कहानियों के माध्यम से धीरे धीरे जीवन का अंग बनना शुरू हो गया। तो अब धीरे धीरे करके उम्र भी बढ़ने लगा और कहानियों को पढ़ते पढ़ते उसमें जो गूढ़ लेख थे उन पर जो है ध्यान जाने लगा। तो अखंड ज्योति में नियमित एक लेख आता था और उस लेख का नाम था अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। तो उसको हम पढ़ना शुरू किया। जैसे ये बाह्य जगत है जो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से जो महसूस कर पा रहे हैं वह तो बाह्य जगत है, और एक अंतर जगत है, अंदर में। अखंड ज्योति के इस लेख को हम नियमित पढ़ना शुरू किए और पढ़ते पढ़ते फिर अलग अलग चैप्टरों से गुजरते गुजरते साधना के चैप्टर पे आए। तो साधना में यह था कि जो सबसे जो ताकतवर जो इंद्रिय है हमारे शरीर में वह जो है हमारे मुख में निवास करती है। और एक तो कर्म इंद्रिय है स्वयं, वह मुख है, और दूसरी जो है मुख के भीतर जो ज्ञान इंद्रिय है वह जीभ है। हुआ कि अगर इसको साध लिया जाए तो बाकी सारी इंद्रियों पे नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा, ऐसा हम मतलब पढ़े हुए। तो साधने का उपाय क्या क्या है? तो साधने का जो उपाय है वह है मौन व्रत और आस्वाद व्रत। इन दोनों साधनाओं से जो भटकाव है हमारा बाह्य जगत में वह रुकता है और अंतर जगत की जो यात्रा है उस पर चलने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा हम पढ़ें। तो मन में आया कि अच्छा ठीक है, क्यों ना हम मौन व्रत सबसे पहले शुरू करते हैं। तो उस दरमियान हम कोचिंग पढ़ाया करते थे बच्चों को। सोमवार से शनिवार तक कोचिंग पढ़ाया करते, और रविवार को हमारे मन में आया कि हम मौन व्रत शुरू करते हैं। तो अपने घर में सबको हम बता दिए कि हम मौन रहेंगे, चुप रहेंगे पूरे रविवार। तो पहला रविवार था जब हम चुपचाप मौन रहने का संकल्प किए और एक कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। हमें याद आता है कि
हमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया करता था। बच्चों को पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, बच्चे चले गए और फिर बच्चे आ गए, यही अपना एक क्रम था। और घर परिवार में जितने लोग थे, हमारी बातें इन्हीं लोगों से होती थी। छुट्टी के दिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि हमसे कोई मिलने के लिए आए, हमसे कोई बात करने के लिए आए। हम ही किसी से बात करने मिलने जाते थे तो जाते थे। हमसे यदा कदा कोई आ गया तो आ गया। तो जब हम पहले दिन मौन का संकल्प लिए कि रविवार को सो के उठेंगे तो मौन रहेंगे, तो पता चल रहा है कि हम जब सो करके उठे तो हमसे मिलने कोई न कोई आ गया। अब हमारी पत्नी, हमारी माता जी हमको बताने के लिए आते थे कि फलाना आपसे मिलने आए हैं। अब हम कैसे उनको बोलें कि हम तो मौन है, जाइए बोल दीजिए। जब चुप है तो चुप है, मूर्ति की तरफ से चुप है। अरे थोड़ा आइए, मिल लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए, अपने ऐसे सिर हिला देते। उस दिन हमें यह भी नहीं पता चलता कि कौन आया है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी बन जाती कि आज ही आना था इनको। खैर, अभी कुछ देर, अभी और आधा एक घंटा और है, तब तक पता चल रहा कि कोई और आ गया मिलने के लिए, कोई रिलेटिव आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया। पहला ही रविवार था अभी मौन का। अभी मौन होते होते अभी 3-4 घंटा हुआ था तो कोई एक खास रिश्तेदार आ गया। गजब हो गया। तो संकल्प को बचाने के लिए और तोड़ने के लिए संकल्प को स्वयं बचाना पड़ता है, और संकल्प को तोड़वाने के लिए पूरी प्रकृति प्रयास करती है। प्रकृति, हमको लगता है कि इसलिए संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प को इसलिए तोड़ने का प्रयास करती है कि प्रकृति को फिर भविष्य में देना पड़ता है, अपने आप से प्रकृति को जोड़ना पड़ता है। तो प्रकृति बहुत ठोंक के ठठा के, जैसे हम लोग मिट्टी का घड़ा जब दुकान पर लेने जाते हैं तो चेक करते हैं कि पानी डाल के चेक करेंगे, ठोंक के चेक करेंगे कि कहीं इसमें लीकेज तो नहीं है। तो खैर, अभिन्न जब रिश्तेदार आए तो हमारी माता जी, अरे क्या है, ऐसा क्यों है, तोड़ा जा सकता है मौन, ऐसा है वैसा है। और हम क्रोध से बिल्कुल भर गए, अपार क्रोध। और पहला जो हमारा जो मौन व्रत है वो 3 या 4 घंटे के अंदर टूट गया। और बहुत कष्ट हुआ कि एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर के चलने का प्रयास किए और पहले ही दिन हार गए। खैर, अगले रविवार को पुनः मौन व्रत। शुरू में संकल्प ले लिए थे कि हर रविवार को मौन रहेंगे, तो अगले रविवार को पुनः हम मौन हो गए, शांत हो गए। लेकिन उस बार भी, उस रविवार को भी ऐसा ही हुआ, कोई न कोई लगातार आता रहा और वह रविवार भी हमारा पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। कहीं न कहीं से कोई न कोई मौन को तोड़ने के लिए आ ही जाता। और अभिन्न लोग, खास खास लोग आने लगते। वो चाहते तो सोमवार से शनिवार के बीच में भी कभी आ जाते, लेकिन रविवार को ही कहाँ से ऐसा ट्यूनिंग तालमेल बन जाता है। और इस प्रकार से 1 महीने के संपूर्ण रविवार बीत गए और हमारा संकल्प अधूरा ही रहा। लेकिन उन्हीं 3-4 घंटों में हमको शांत रहने का रस भी मिलने लगा, अनुभव भी मिलने लगा।
धीरे धीरे हमारा जो क्रोध है वह नियंत्रित होने लगा, शांति बढ़ने लगी और नियमित हमारा मौन चलने लगा। लगातार हर रविवार को हम सालों मौन रहे। बीच में नवरात्रियों में भी 9 दिन तक मौन रहना शुरू कर दिए। इससे हुआ ये कि हमारी खुद की भी शांति बढ़ी और हमारी वजह से जो अशांति थी घर परिवार में वह भी कम हो गई। बाकी लोग भी थोड़ा सा और शांत हुए। एक बार का अनुभव बता रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग जानने लगे कि हम रविवार को मौन रहते हैं, तो लोगों का डिस्टरबेंस भी कम हो गया। एक बार की ऐसे ही बात है, हम जाड़े का दिन था, कोचिंग पढ़ाया करते, तो एक रविवार को हमारे घर के गेट के बाहर धूप आया करता, तो कुर्सी निकाल करके बैठे हुए थे और अब मौन रहते रहते ज़्यादा दिन हो गया था, तो अगल बगल कॉलोनी में भी लोग जानने लगे थे कि आध्यात्मिक विचारधारा के हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब नहीं ही करते और मौन का ऐसा प्रभाव हुआ कि बाकी दिनों में भी हम शांत रहना शुरू कर दिए। पढ़ाते समय बोलते, बच्चों से कोई काम होता तो बोलते, लेकिन निरर्थक जो बोलना है वह बंद हो गया। वो तो आज तक भी है, बहुत आवश्यकता होती है तभी हम बोलते हैं, नहीं तो बोलते नहीं। कुछ बन जाए, कुछ बिगड़ जाए, शांति रहती है। तो रविवार का दिन था, जाड़े का, और हम कुर्सी निकाल करके बाहर बैठे हुए थे और उसी दरमियान एक आदमी गुजरा हमारे सामने से, हमारे पास रुका और रुक करके और हमसे किसी का एड्रेस पूछा, पता पूछा कि फलाने का घर कहाँ पड़ेगा। और हम तो अपना अखंड ज्योति में अपना लगातार देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। फिर पूछा कि उनका घर कहाँ पड़ेगा। हम फिर भी जो है देखते रह रहे हैं। तीसरी बार भी बोला कि अरे भाई, आपसे पूछ रहे हैं ना हम कुछ, उनका घर कहाँ है। और हम शांत के शांत रहे। वो हमको जानते थे, शायद हमारे पिताजी को भी जानते थे वो। तो क्या बोल रहे हैं, ये तो ठीक ठाक था, अच्छा खासा था, तिवारी जी का लड़का पागल कब से हो गया। और यही बोलते हुए वह आगे बढ़ गया। तो ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग इस तरह के भी कमेंट किया करते, लेकिन हमको तो रस मिल गया था अंतर जगत की यात्रा के, ज्ञान विज्ञान का, और मौन रहने का एक रस मिल गया। बोलने में जितना रस है उससे कई गुना रस शांत रहने में। हम जब किसी से बात करते हैं अच्छी अच्छी, तो सामने से भी कोई ना कोई, जैसे दो लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, किसी विषय पे वो बात करते हैं और बातें बढ़ती जाती हैं। उन बातों में एक रस मिलता है, आनंद मिलता है। कभी वह रस बातों का मीठा होता है, तो हंसी मजाक होता है, और कभी वह रस तीखा होता है तो नोक झोंक होने लगता है। इसी प्रकार एक मौन का भी रस होता है, और इस मौन से भी किसी से वार्तालाप होता है, और इसको अनुभव वही कर सकता है जो मौन रहता है। तो इसी प्रकार के हमारे अनुभव हैं। हम ईश्वरीय अनुकंपा चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। आपसे अनुरोध कि आप हमारे इस ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को
देखें, हमारे वीडियो को देखें, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो आपके साधक मित्र हैं उन तक इस वीडियो को भेजें। और लगातार साधना के क्षेत्र में रहते रहते अनेक गतिविधियां करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें वृक्षारोपण है और ऊनी वस्त्र वितरण जाड़े में है, भंडारा है और ये गौ सेवा है। इस तरह की अनेक गतिविधियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं से आप सहयोगी बनिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140263935 पर आप हमसे संपर्क करके और हमसे पूछ सकते हैं। जो भी हमारे पास टूटा फूटा छोटा मोटा जो अनुभव होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपसे भी आपके अनुभव जान करके हमें भी कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार।